जानकर शौक मत होना कि ऐसे टॉप 5 खिलाड़ी क्रिकेट के जो कि इतनी दर्दनाक मौत मरे हैं कि कोई सपने भी न सोच पाए। ये बात सत्य है कि मौत ही अंतिम सत्य है। इसलिए कहा गया है ना, आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ आपकी जाकर शमशान में होगी, कीमत आपकी लोग जाकर शमशान में ही पहचानेंगे। तो ऐसे टॉप 5 खिलाड़ी जो कि आज वो देश रो रहे हैं जिस देश के ये खिलाड़ी मरे हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉप 5 क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो कि इतनी दर्दनाक मौत मरे, शायद ही आप कभी सुने हो या देखे हो। वो कौन से टॉप 5 खिलाड़ी हैं, क्या इसमें कोई भारत का शामिल है, और कौन कौन से देश के खिलाड़ी जो कि मरे हैं। देखो, मैं ऐसे ऐसे नाम आपको बताने वाला हूं, शौक हो जाओगे। पहले नंबर पर जो थोड़े अपने माता पिता से पूछिएगा, इस बंदे को लोग खेलते हुए देखे हैं। एंड्रू सेमंड्स इसका नाम था, जिसने भाई टोटल 26 टेस्ट मैच खेले थे, 198 ओडीआई मैच खेले थे, तो 14 टी20 मैच खेले थे। इस बंदे का मृत्यु 15 मई 2022 को हुआ था, जो कि 46 साल का था। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये एंड्रू सेमंड्स मरा कैसे था। ये ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था। ये बंदा कार में जाता है और कार का इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है, ये कार उसी की है। ज्यादा समय अभी हुआ भी नहीं है, 2022 की बात है, 2 से 3 साल। और ये एंड्रू सेमंड जो था, इस कार एक्सीडेंट के अंदर जब ये रहता है और जब कार एक्सीडेंट होता है, इसके माता पिता भी सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा गया है, शाम तक घर आ जाएगा, लेकिन वो सपना ही रह जाता है। इस बंदे को ले जाया जाता है, 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रहता है, लेकिन जब मेन इमरजेंसी रूम में जाता है तो वहां तुरंत डिक्लेयर घोषित कर दिया जाता है कि अब एंड्रू सेमंड आपके और हमारे बीच नहीं रहे। इनके माता पिता तुरंत ही वहां पर इतनी तेजी से रोने लगते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। ये एक ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था जो कि इसका नाम सुनकर, अगर आपके माता पिता क्रिकेट देखे होंगे तो इसके नाम सुनकर लोग खौफ खाते थे, ऐसा खिलाड़ी था। दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी आता है, इसको तो आप और हम भी जानते होंगे, जिसका नाम शेन वॉर्न है। शेन वॉर्न का नाम किसने नहीं सुना होगा। ये बंदा जो कि इतना तगड़ा खिलाड़ी, ये ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था जिसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। ऐसा कोई भी लग नहीं रहा था कि इसके शरीर के लक्षण देखकर कि इसको हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन इसीलिए बात कही गई है कि मौत ही अंतिम सत्य है। यही एक सत्य है। मैं आपको बता दूं, शेन वॉर्न जो कि इतनी फिट खिलाड़ी था, लेकिन ये बंदा हार्ट अटैक से मर गया। हार्ट अटैक मतलब अब किसी को भी आ सकता है, ऐसा मान लो। जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, इतने अमीर खिलाड़ी नहीं बच पा रहे मौत से, आप और हम किस खेत की मूली है। तीसरे नंबर पर जो खिलाड़ी आता है, उसका नाम रहता है फिलिप्स ह्यूज। इसका नाम आप भी सुने होंगे और हम भी सुने थे भाई, जब सन 2014 के अंदर एक बार न्यूज नहीं आई थी कि एक खिलाड़ी कोई मर गया मैच में बॉल लगने की वजह से। असल में हुआ क्या था, इस समय चल रहा था साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच। ये खिलाड़ी था ऑस्ट्रेलिया का, ये फिलिप्स ह्यूज जो था भाई, ये 30 नवंबर 1998 को इसका जन्म हुआ था। 2009 में इसने डेब्यू किया था, 26 टेस्ट मैच खेले थे, और इसकी मौत 25 नवंबर 2014 को हुई थी। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप अभी भी देख लोगे ना, तो इस 25 नवंबर को बहुत दुख की तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि इस समय ये जो गेंद थी इसके जाकर डायरेक्ट नेक पे लगती है और ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो जाती है। ऑन द स्पॉट तो नहीं कह सकते, लेकिन जब इसको ले जाया गया था हॉस्पिटल में, तो 1 से 2 दिन कोमा में भी रहे थे, लेकिन डॉक्टर को पता था कि बंदा बचने वाला नहीं है। लेकिन इनके माता पिता सोचे कोई भी यार छोड़ के नहीं आएगा इस तरीके से हॉस्पिटल में, तो पूरी कोशिश की गई थी माता पिता के द्वारा, पूरा पैसे का सोर्स लगाया गया था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मौत ही अंतिम सत्य है, उसके आगे पैसा भी कुछ नहीं है। चौथे नंबर पर जो खिलाड़ी आता है, उसका नाम है भाई हैंसी। ये जो था भाई, इसने 68 टोटल टेस्ट मैच खेले थे, उसके अंदर 3714 रन बनाए थे। 188 ओडीआई मैचेस खेले थे, 5500 से भी ज्यादा रन बनाए थे। और यही एक ऐसा खिलाड़ी था जिसके ऊपर उस समय आईसीसी ने भाई सन 2000 में कोई आरोप लगाया था। 1 जनवरी 2002 की इसकी मौत हुई थी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि मौत हुई कैसी थी। इस बंदे की मौत हुई थी भाई, ये जो आप एरोप्लेन देख रहे हो ना, इसी एरोप्लेन के अंदर ये बंदा था। ये बंदा साउथ अफ्रीका का था, और ये बंदा की जो एरोप्लेन रहती है वो जाकर टकरा जाती है एक पहाड़ से, और उस पहाड़ से जब टकराती है तो भाई एरोप्लेन है, उसमें कोई बचता नहीं है। ये आप और हम सबको पता है, क्योंकि ये जब घर से निकला था तो इसके माता पिता ये सपना देखे थे कि मेरा बच्चा जा रहा है कहीं
कुछ बड़ा करके आएगा देश के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बीच में ही खेल खत्म हो चुका था। इसके बाद अगर हम लास्ट एट द एंड बात करें, जिसका नाम था रमन लांबा। यह बंदा भाई 4 टेस्ट मैच खेला था। 2 जनवरी 1960 इसका जन्म हुआ था। 32 टोटल ओडीआई मैच खेला था और 23 फरवरी को इसकी भाई मौत हो गई थी। कोमा में सबसे पहले ये जाते हैं। असल में इनकी मौत कैसे हुई थी आपको पता है? ये देख रहे हैं आप, ये बंदा एक है जो कि बैटिंग कर रहा है, ये इसका बैट है, ये स्टंप है, ये कीपर है। और इस बंदे को कहा भी गया था कि आप भैया हेलमेट लगा लो, और यही है। इन भैया साहब ने हेलमेट नहीं लगाया था और एक शॉट आता है जो कि डायरेक्ट इनको लगता है हिट करता है, और हेलमेट नहीं लगा तो आपको पता ही चल गया होगा कहाँ लगा होगा। लगभग इतने ऊपर वाले पोर्शन में कहीं ना कहीं इनकी चोट लगी थी। और जैसी ये चोट लगती है उसके बाद तुरंत इनको कोमा में या फिर हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं भर्ती कराया जाता है, क्योंकि मौत हो चुकी थी इनकी जब डॉक्टर के पास ये पहुंचे। और आपको पता भी होगा कि एक बार भारत मैच खेल रहा था, यही सेम कंडीशन हुई थी। सरफराज खान थे, टेस्ट मैच था, उसके अंदर सरफराज खान भी हेलमेट नहीं लगा रहे थे और सेम इसी पोजीशन पे लगे थे। तो रोहित शर्मा ने जो फटकार लगाई थी उस समय, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी कंडीशन बीत चुकी हैं। आप भले ही एक्शन दिखा रहे हो, लेकिन एक्शन के चक्कर में कभी कभी ना रियल वाला एक्शन भगवान कर देता है। बाकी ये ऐसे टॉप 5 खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी मौत खुद लिखी थी, और ऐसा मौत हुआ जो कि कोई सपने भी नहीं सोच सकता था। बाकी अब इन सब के लिए क्या दुआ करोगे, एक बार बताना चाहिए।